बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद शकील। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज हम जहां पे कल लेक्चर अपना हमने रोका था वहीं से रिज्यूम करते हैं। कल के लेक्चर में हमने जो बात की थी ज़रा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं। अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले पिछला लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से देखें ताकि आपकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इनकी टाइप्स किस तरह की होती हैं, फिर उसके अंदर जो मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लेना हो तो हम कौन कौन से सोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, एनिमल सोर्सेज कौन से हो सकते हैं और प्लांट सोर्सेज कौन से हो सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बेसिकली क्या है, इसके नाम से जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट को लोड करना। कैसे लोड करना, कहाँ लोड करना। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो है वो लोडिंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं। अगर ये मैं लफ्ज़ कहूँ कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है वो इनटेक करते हैं तो ये बात हरगिज़ गलत नहीं होगी। ये कौन करते हैं, ये क्यों किया जाता है, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं आपके सामने जो है इनका आंसर करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं और वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे जो है वो जब डाइजेशन के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और फिर जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो जो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है वो हमारी एक्टिविटी में हमें एनर्जी फ्राहम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बेसिकली क्या मतलब है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इनटेक करना और उसको स्टोर करना। ये कब किया जाता है और कौन करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कौन करते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, जिनका जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। जैसे मैराथन रेसर हैं, अगर वो मैराथन रेसर इस चीज़ को जो है वो करें, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करें तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक बहुत बुनियादी तौर पे जो मिस्टेक की जाती है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं और आपका इवेंट एंड्योरेंस वाला नहीं है, आपका इवेंट जो है वो आपका 100 मीटर है और आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं, या 400 मीटर है, 200 मीटर है, 800 मीटर है और आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं, तो वो बिलाए आपको बजाय इसके कि आपको फ़ायदा दे बल्कि उल्टा आपको उसका नुकसान होगा और आपका जो है वो मज़ीद जो है उसमें आप जो है वो नुकसान में चले जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग उस वक्त कारआमद होती है जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से आप इसकी यूटिलाइजेशन करें और अपनी एक्टिविटी लेवल को समझें। जब आप अपने एक्टिविटी लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे और आपको पता होगा कि आपका एक्टिविटी लेवल एंड्योरेंस है या नहीं है। अगर एंड्योरेंस होगा और आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इवेंट एंड्योरेंस नहीं है और आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हैं, सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज योर फॉल्ट और योर मिस्टेक, और आपको इस मिस्टेक के लिए भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस तरह की जाती है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के अंदर बेसिकली दो फेजेस होते हैं। एक फ़ेज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीटिंग फ़ेज़ और दूसरा होता है जिसे कहते हैं रीफिलिंग फ़ेज़। आपने बड़े गौर से और ध्यान से बात पे जो है वो गौर करना है कि डिप्लीटिंग फ़ेज़ में क्या किया जाता है और दोबारा से रीफिलिंग फ़ेज़ के अंदर क्या किया जाता है। जो हमारे पास डिप्लीटिंग फ़ेज़ होता है इसके अंदर बुनियादी तौर पे सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको जिस्म से डिप्लीट किया जाता है, जिस्म से निकाला जाता है। ये कैसे किया जाता है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और इसी तरह रीफिल फ़ेज़ के अंदर भरपूर तरीके से लार्जर अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनटेक किया जाता है। अब पूछा जाए, सवाल ये बनता है कि डिप्लीट जब करेंगे तो कैसे करेंगे और रिफ़िल करेंगे तो
कैसे करेंगे। बेसिकली जब हम डिप्लीटिंग फेज़ के अंदर होते हैं तो हमने हाई अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है विद लोअर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाई मतलब आप एक एक्सट्रीम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस्मानी सरगर्मी कर रहे हैं और आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज़ हो रही है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल कर रही है। अब आपका वो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूसली जो है वो एक्सेसिव हो रहा है, लेकिन आप उसके साथ इनटेक नहीं कर रहे। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी इस तरह की हो जिसके अंदर आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करें और उसके साथ आप इनटेक ना करें तो इसको हम कहेंगे डिप्लीटिंग फेज़। और डिप्लीटिंग फेज़ के अंदर कोशिश ये की जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको बॉडी से बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, बिल्कुल बॉडी को इससे खाली कर दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे डिप्लीटिंग फेज़। अब रिफिलिंग फेज़ के अंदर क्या होगा? रिफिलिंग फेज़ के अंदर ये होगा बेसिकली कि हमने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, जब बिल्कुल हमारी बॉडी एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिविटी की विद नो इनटेक और वेरी लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम जो है वो वाइस वर्सा हो जाएगा। अब हम जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेंगे विद लोअर अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी कम और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। दिस इज़ कॉल्ड रीफिलिंग फेज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो दो तरीक़ेकार या दो टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। पहली टेक्निक को हम कहते हैं 3 क्लासिक डेज़ और दूसरी को कहते हैं 6 क्लासिक डेज़। अब इसका क्या मतलब है? आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते आ रहे हैं तो आपने इस पर भी फोकस करना है कि 3 डेज़ की अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी है तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन के बाद आपका कंपटीशन है। 3 दिन के बाद आपका कंपटीशन, आप 3 दिन से पहले आपने इन 3 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है? आपने यूटिलाइज़ इस तरह से करना है कि ये जो आपके 3 डेज़ होंगे इसमें से 2 डेज़ आपने जो है वो डिप्लीटिंग फेज़ में सर्व करने हैं। 2 दिन आपने जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिस्म से निकालनी है विद लो एक्सरसाइज। ठीक है, और जो आपका तीसरा दिन होगा उस तीसरे दिन के अंदर आपने प्रॉपर रीफिलिंग करनी है। ठीक है, पहले बिल्कुल अपनी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट को निकाल देना है और फिर जो तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन आपने अपने जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो इनटेक करना है और जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करना है। मिसाल के तौर पे वैसे जनरली अगर आप 50 to 55, 60 to 65% कर रहे हैं तो ड्यूरिंग आप रीफिलिंग फेज़ के अंदर आप क्या करेंगे कि आप उसको 80 to 85 और 90 तक जो है वो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टेक्निक, जो दूसरा वे होता है उसको हम कहते हैं 6 क्लासिक डेज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। इसके अंदर हम 6 दिनों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 3 दिन हम जो है वो लगा देंगे डिप्लीटिंग फेज़ पे और 3 दिन हम जो है वो लगा देंगे रिफिलिंग फेज़ पे। जैसा कि आपको मैं बारहा पहले समझा चुका हूँ, जो डिप्लीटिंग फेज़ होगा उसमें हम ये करेंगे कि हायर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज विद लोअर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डिप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरे आखिरी 3 दिन होंगे, इन 3 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे, हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेकिंग और जो है वो लोडिंग विद लोअर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम 3 दिन और 6 डेज, 3 डेज़ और 6 डेज, ये 2 हमारे पास जो है वो टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं। अब एट दी एंड एक और बात मैं आपको ऐड करता चलूँ। एक ऑस्ट्रेलियन न्यूट्रिशनलिस्ट था जिसने कहा कि ये जो हमारे पास डिप्लीटिंग फेज़ होता है इसको डेथ फेज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने एक्टिविटी अपनी बहुत ज़्यादा करनी है लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का आपका डेथ का फेज़ है, ये मौत का जो है ना वो एक हिस्सा है कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हों और आपके अंदर एनर्जी मौजूद ना हो तो ये बड़ा ही जो है वो मुश्किल फेज़ होता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास रीफिलिंग और अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो स्टोर कर लेते हैं और जब आपका एंड्योरेंस का इवेंट होता है तो फिर वो इवेंट के दौरान आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है वो कन्वर्ट होती रहती है एटीपी के अंदर और एटीपी से जो है आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के ऊपर, इसमें मैं रिपीट करता हूँ हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग होती क्या है,
क्यों की जाती है, और क्यों करने के बाद हमने देखा कि इसके 2 फेज़ होते हैं, डिप्लीटिंग फेज़ और रिफिलिंग फेज़। डिप्लीटिंग फेज़ का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को जिस्म से निकालना, और रिफिलिंग का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का जिस्म में इनटेक करना। उसके बाद हमने इसमें 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जिसको हम 3 क्लासिक डेज़ और 6 क्लासिक डेज़ के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। 3 के अंदर 2 दिन डिप्लीटिंग के और 1 दिन रिफिलिंग का, 6 डेज़ के अंदर 3 दिन डिप्लीटिंग के और 3 दिन रिफिलिंग के। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद होगा, और आप इन चीज़ों को ज़रूर इस पे फोकस करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये आई थिंक पाकिस्तान का पहला यूट्यूब चैनल है जो इस तरह से फ़िज़िकल एजुकेशन को एक्सप्लोर कर रहा है और आप तक जो है वो आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कंटेंट को लाइक करेंगे, और अगर आप मेरे इस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं और आप मुझे बैक कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं इसी तरह जो है आपकी हेल्प आउट करता रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।